अब in vector now we will study position vector. Position vector क्या होता है? Position vector is a vector. Position vector is a vector relative to origin. Relative to origin. अच्छा, मतलब vector whose tail starts from origin. Whose tail start from अली उस्मान origin. जिसकी टेल origin से स्टार्ट होती है. Whose tail start from origin. Position vector is a vector relative to origin. मतलब मेन पॉइंट क्या है? Whose tail start from origin. अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ बेसिकली होता क्या है, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट ए है 2,5 2,3 तो वेक्टर में इसको कहलाया जाता है इन वेक्टर it is known as position vector. आदे ओ ए और इसको लिखेंगे 2, 3. इन वेक्टर इट इज नोन एज पोजिशन वेक्टर ओ ए. इसे लिखेंगे आप 2, 3 या पोजिशन वेक्टर तुम इससे लिख ये भी कह सकते हो. एक और क्लैरिटी दे दें, इसको हम कहेंगे पोजिशन वेक्टर ए which is known as OA. Which is known as OA. OA is 2, 3. क्लियर है बात? अब अगर मेरे पास है कोऑर्डिनेट B 2, -1 2, -1 तो जो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा OB. इसको कहते हैं OB is 2, -1 2, -1. बात क्लियर है? अब नाते से OB और OA क्यों कहते हैं? अगर मैं एक छोटा सा ग्राफ बना के समझाऊं तुम्हें, सही है ना? समझना क्यों बोलते हैं सर. ओ मैंने मार्क किया, मैंने किया 1, मैंने कहा 2, मैंने कहा 3, मैं दो स्पेस पर लग रहा हूँ 4, 5, 1, 2, 3, -1. सही है. अब मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में क्या था, ए था 2, 3. 2, 3 का होगा यहाँ कहीं होगा. दिस इज ए, दिस ए 2, 3. ठीक है आपसा. तो अगर मैं उसको ओ से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी मूवमेंट कहाँ से, ओ से स्टार्ट हो रही है ना बेटा. यूं 2 गया मैं और यूं 3 गया. सो क्या वेक्टर ओ ए बन रहा है ना दे अली उस्मानी? वेक्टर ओ ए बन रहा है, दाएं कुरैशी ओ ए बन रहा है ये. तो जिसकी टेल जो है वो ओ से स्टार्ट हो उसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर. सही है, स्टार्टिंग फ्रॉम ओ. अब मैंने कहा ओ बी जो है, ओ बी जो कोऑर्डिनेट है वो 2, -1 है. अगर T -1 है, सही है, अब सुनिए बात को. 2, -1 का मतलब ये है कि अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ इसको ग्राफ पे 2, -1
यहाँ पे -1 होगा ग्राफ के हिसाब से। तो अफसर 2 -1 ये रहा। तो अगर मैं ओ से बी जा रहा हूँ, ओ से बी जा रहा हूँ बेटा, ओ से बी जा रहा हूँ यहाँ पे, सही है। ये 2 -1 ये बी है, ओ बी। क्लियर है ना आते? सो अगर मैं कहता हूँ मैथ्स के अंदर कोऑर्डिनेट, अगर मेरे पास सी कोऑर्डिनेट है, अब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूँ, मैंने कहा सी कोऑर्डिनेट है 2 3। वेक्टर में इसको क्या पढ़ेंगे? तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? देखिए आप, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा सी। इसको पढ़ेंगे ओ सी एस 2 3। अगर मैंने कहा ना दे मेरे पास वेक्टर डी है 2 या -3 -6, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? पोजीशन वेक्टर ओडी -3 -6। यहां तक क्लियर है? कब से क्लियर है ये? आयान, आपका वो जो प्रपोजल है भरपूर तरीके से रिजेक्ट किया जाता है, कल तैयारी कर लिएगा। रियली सॉरी, कांट हेल्प विद दैट। मैंने सब चीज़ें प्लान वगैरह की होती हैं तो उस हिसाब से मैं काम करता हूँ। सॉरी, वैसे डिले हो चुका है। तो फिजिकल का तो मैंने चेक भी कर दिया है। चलिए इसे कभी करें। सो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मैं क्यों छुट्टी कर लूँ भाई? जल्दी से कर लो कॉपी। नादे कर लिया था? अच्छा, अब अगर मैं कहता हूँ नादे कि पोजीशन वेक्टर ये एक्स है, कोऑर्डिनेट एक्स है 2 -3 9, इसको कहेंगे पोजीशन वेक्टर ओ एक्स। सही है, इसे कहते हैं -3 9, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। अ पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर रिलेटिव टू ओरिजिन। आसान फॉर्म में इसकी टेल ओरिजिन से स्टार्ट होती है। द टेल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। फिर ये मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन करानी है जल्दी से। आयशा स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। ले लिया? ठीक है। अब आखिरी दफा बता रहा हूँ कि वो भाई एक सवाल आया था पेपर में, उसने बोला कोऑर्डिनेट ऑफ ए 2, 5 and B are 3, 6, write down position vector of A, part 1, position vector of B, part 2, part 3 दिया ना दे उसने, फाइंड उसने कहा ये, फाइंड ये, ठीक है। पार्ट 3 में कहा उसने, सही है। अब पहला सवाल क्या है हफ्सा? पोजीशन वेक्टर ए बताना है, तो इसका मतलब है ओ ए इज 2 5। पोजीशन वेक्टर बी का मतलब है ओ बी इज 3 6। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बताना है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। सो अंडर रूट ऑफ ना दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर, ये क्या है 5 स्क्वायर, 4 + 25 √29। बात क्लियर है? बात क्लियर है भाई? किसी को मसला तो बता दें। हफ्सा क्लियर है बेटा? दायन कराची क्लियर है? अली उस्मान क्लियर है? पोजीशन वेक्टर ए का मतलब ये है कि मुझे ओ ए बताना है, तो ओ ए तो भाई इसको खाली कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख दो। किसी बोला पोजीशन वेक्टर बी बता दो, तो बी लिखा हुआ है तो उसको ओ बी कर दिया, 3 6 कॉलम। अब उसने बोला फाइंड दिस, इसका मतलब है वी नीड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। इसका ये मतलब है। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी कर लो इसे, ताकि आगे बात करो। कॉपी कर लिया यार? ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर की बात। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या आता है भाई? सुनिएगा बात को। अब इन ऑर्डर टू ऐड अ वेक्टर, इन ऑर्डर टू ऐड अ वेक्टर, देखो मैं क्या कर रहा हूं, ए बी प्लस बी सी। पहले वाले वेक्टर का हेड, पहले वाले वेक्टर का हेड, it should merge with the tail of the second vector. We will get a new vector called AC। अगर मैं इसको ट्राइंगल बना के देखो ना दे, देख जरूरी नहीं कोलिनियर हो, जरूरी नहीं है क्लिनियर हो, सही है, क्योंकि अगर वो रेशो सेम नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होगा। फर्स्ट को नाते मैंने कहा, सुनने का बाद मैंने कहा ए से बी, सही है, बी से सी। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पहले मैं ए से बी गया, फिर मैं बी से सी गया, सही है। जो बना वेक्टर क्या बन के क्या आया वेक्टर, बन के क्या आया वेक्टर ए सी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आया ए सी। क्लियर है बात? दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ वेक्टर। नंबर 2, फातिमा, अगर मैं पी क्यू में ऐड करूं क्यू आर, पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से मैच करेगा, तो एक नया वेक्टर जनरेट होगा जो कहलाएगा पी आर। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं ना, तो थोड़ा सा, इस तरह एडिशन होती है। ये मैंने मार्क किया पी, ये मार्क किया मैंने क्यू, और ये मैंने मार्क किया आर, सही है। तो वेक्टर क्या बन के आया पी आर, पी क्यू प्लस क्यू आर क्या बनेगा पी आर। द रिजल्टेंट वेक्टर इज पी आर। This is how we add a vector. नंबर 3, हफ्सा, उसने कहा ए सी प्लस सी डी क्या बनेगा, कौन सा वेक्टर बनेगा एडी। एडी समझ आई बात? कि इसका हेड इसके टेल में मर्ज होगा तो क्या बनेगा एडी।
ट्राइंगल समझ आया क्या? अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं, बना के दिखा देता हूँ मैं, चलो चौड़ा बना देता हूँ यूं करके। इसका बनाया ट्राइंगल, ये बनाया मैंने, नहीं है तो फिर यू बनाया। मैंने क्या बोला, वो ट्राइंगल कहीं भी जा सकता है। ए सी डी, ये दो एरो बन रहे हैं। टारगेट क्या हुआ, क्या बना, ए डी। मुश्किल थोड़ी है। यहाँ तक क्लियर है? कॉमन सेंस, बिल्कुल कॉमन सेंस बन रही है नादे, नॉट कॉमन टू एवरीवन बेटा। यहाँ तक क्लियर है? चले नादे। अब आप इतने इंटेलिजेंट है माशाल्लाह से, चौथा बना देना नादे। अब आयशा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कौन सा वेक्टर बनेगा? हंस नहीं रहा बेटा, हंसूंगा क्यों, पागल हो क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, इसमें कौन सा वेक्टर बनेगा? सबसे पहले अगर मैं ए बी को बी सी प्लस करूं तो ये बनेगा ए सी, और जब मैं सी डी को मर्ज करूंगा तो क्या बनेगा? वेक्टर ए डी। मतलब अगर मैं इसको हल्की सी शक्ल बनाता हूँ, सही है, एक हल्का सा रफ स्केच बनाता हूँ, ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, ये कोई 3-4 लाइनें ऐड हो रही है, सही है। फर्स्ट वन मैंने ये बना दिया। अब सुने, ए बी सी डी, एरो बड़ा मैटर करता है ना। क्या बन के क्या है रिजल्टेंट वेक्टर? आयन क्या बन के आया? एडी। बात समझ आ रही है? इसी को मत दिक्कत, ट्रेपीजियम कह सकते हो एक तरह का, हाफ हेक्सागोन कह सकते हो। मतलब समझ, मतलब मुश्किल नहीं है ये एडिशन। अब हम आसान पार्ट में आ गए हैं वेक्टर के। अब अगर मैं कहता हूं पी क्यू, पी क्यू अब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस टी, क्या वेक्टर बनेगा भाई? ये इससे मर्ज हो गया, ये इससे मर्ज हो गया, ये इससे मर्ज हो गया, तो डायरेक्ट वेक्टर कौन सा बनेगा? पीटी। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो फिर आगे बात करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लें, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, जल्दी से कॉपी कर लें ताकि फिर मैं आगे बढ़ूं। अबे हार रहा हूँ, हाँ हाँ, अरे कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ, सबर से कर ले। अभी नाज़े करा रहा हूँ बेटा। जल्दी से कॉपी कर लो ताकि आगे बात करें। अब अच्छा, अब ये भी पता होना चाहिए आपको, इतना क्लियर है? सो अब मैं अगर पोजीशन वेक्टर से काम करूं, देखो पोजीशन वेक्टर से बात कर रहा हूं मैंने, देखिएगा क्या कर रहा हूं। मैंने बनाया ए ओ प्लस ओ बी, कौन सा वेक्टर बनेगा? अब हाँ, अब ए बी, एक तो सारे कॉमेडी इधर ही भरे हुए हैं। अब ए बी, क्योंकि इसका ओ से मैच कर गया। अगर मैंने कहा हफ्सा पी ओ प्लस ओ क्यू, क्या बनेगा वेक्टर? पी क्यू।
अच्छा, अब ये जो AO है, सुनिएगा बात को बहुत गौर से, ये नेगेटिव पोजीशन वेक्टर है A का। अच्छा, अगर हम ड्राइंग करके देखें, सुनिएगा बात को, अब मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। देखो ट्राइंगल ना बनना प्रॉपर चाहिए। ये जो मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ, इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सही है। मैंने कहा यार हफ्सा, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे A है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे B है, ठीक है। अब मुझे वेक्टर AB बनाना है। वेक्टर क्या बनाना है? AB। वेक्टर AB मार्क किया। अच्छा, अब यहाँ O है। We will always mark the shorter route. Will For resolving a vector, you will always take the longer route. Longer route क्या बन रहा है हफ्सा? देखो गौर से, A से O, A से O, O से B, A से O, O से B, यही बन रहा है मेरा वेक्टर AB। We will mark the shorter route, but to resolve a vector, we will always take the longer route. तुम देखो इक्वेशन से देखो और ट्राइंगल से देखोगे, वही बन रहा है ना दे। बात समझ आ रही है मिनाल? Thank God you are here, मिनाल। अच्छा, एक और देख लो। अब मैंने वो पी क्यू बनाया है। फर्ज करो पी यहाँ होता और क्यू यहाँ होता, ऐसी रैंडम बना रहा हूं मैं, क्यू यहाँ क्यू होता, ठीक है। अब सुनना बात को बच्चों, मुझे पी क्यू निकालना है। वेक्टर पी क्यू में मार्क करूंगा। आई विल मार्क द शॉर्टर रूट, बट टू रिजॉल्व दिस, मुझे जर्नी कहाँ से स्टार्ट करनी दानियल शेख? मुझे पी क्यू निकालना है। फ्रॉम वे शुड आई स्टार्ट माई जर्नी? आई हैव टू स्टार्ट माई जर्नी फ्रॉम पी। So in order to travel from P to Q, I will target the short route, but I will take the longer route. लंबी करनी है इसमें, तो पहले मैं O पे जाऊंगा, फिर मैं Q पे जाऊंगा। This is my route to solve PQ. क्लियर है बात? क्लियर है बात? ना तो क्लियर है? बनाल क्लियर है? फातिमा क्लियर है ये? अच्छा, अब एक और मैंने बताया, मैंने मार्क किए 8। मैंने कहा मेरे नादे, मैंने कहा मेरे पास यहाँ पे R एक कोऑर्डिनेट, और मुझे निकालना है, सुनना बात को अपना, अल्लाह भला करे अयान, मेरे पास ये R है और यहाँ S है, ठीक है। अब इन ऑर्डर टू फाइंड आर एस, मैंने शॉर्ट रूट मार्क किया। शॉर्ट रूट मार्क किया नायान, मेरा आर एस बनाना है, तो मुझे स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? आर से या एस से? इफ आई वांट टू ड्रॉ आर एस, अयान, आर से। बट इन ऑर्डर टू रिजॉल्व आर एस, आई हैव टू टेक द लॉन्गर रूट थ्रू ओ। तो कैसे बनेगा? यूं गया और यूं आया, क्या बना? आर ओ प्लस ओ एस। तुम देखो इक्वेशन में ये बन रही है, आर ओ प्लस ओ एस विल गिव मी आर एस। बनेगी नहीं बनेगी? अब क्लियर है? सबको क्लियर है यहाँ पे? अब जरा सवाल देखो। अब इन ऑर्डर टू मूव फर्दर, सबने लिख ली चीजें, ये सबने लिख ली चीजें? आयशा लिख लिया, फातिमा लिख ली, हफ्सा, दान कुरैशी लिख लिया, अली उस्मान लिख लिया, ये हाँ। पी आर और क्यू एस ना, वो तो और नहीं है ना, वो मिलेंगे नहीं ना, उसकी टेल और उसके हेड मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ना दे, अब सवाल क्या आ सकता है?
अब सबसे पहले सवाल को अप्रोच करने से पहले यार, अगर मैं कहता हूँ सवाल को एडिशन करने से पहले, अगर मेरे पास ए बी है, एक वेक्टर ए बी है 2 5, तो वेक्टर बी ए क्या होगा? इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो बी ए क्या होगा ऐसे? -2 -5 होगा? होगा नहीं होगा? मिनाल होगा या नहीं होगा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया है। Now I have to start with B to A, so I have to move reverse. पहले मैं x में राइट जा रहा था, अब मुझे x में लेफ्ट जाना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना है। पहले मैं y में अप जा रहा था, अब मुझे y में नेगेटिव जाएगा, तो ये होगा ना दे। अब अगर मेरे पास वेक्टर पी क्यू है, वेक्टर पी क्यू है नादर -3 -5 या +5 कर लो, तो क्यू पी क्या होगा नादे? वेरी गुड, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया। सबको क्लियर है यहाँ तक आयशा? अब अगर मैंने कहा क्यू एस 2 -8, तो एस क्यू क्यू होगा -2 8। यहाँ तक क्लियर है? जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो एक्स और वाई के वो चेंज जाएंगे साइन। यहाँ तक क्लियर है उस्ताद? बिनाल क्लियर है? आयशा क्लियर है? फातिमा क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है अलीस्मान? चलें, अब ये समझ आ गई लॉजिक कि रिवर्स डायरेक्शन हो रहा है, और हमने लास्ट टाइम वेक्टर बना बना के भी देखे थे। अब जरा बात करते हैं एडिशन की। सही है, एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन वेक्टर्स यूजिंग पोजीशन वेक्टर्स। अब नादे उसने बोला एग्जाम्पल नंबर 1, उसने कहा ओ ए है 3 2, फातिमा ओ बी है 5 4, ओ सी है -2 3। अब सुनना बात को गौर से। उसने कहा फाइंड फाइंड वेक्टर ए बी, फाइंड वेक्टर ए बी, फाइंड ए बी। नंबर 2, फाइंड बी सी। सही है। अब सवाल को समझा रहा हूं, डायरेक्ट भी कर सकता हूं 2 मिनट में, 2 मिनट डायरेक्ट निपटा सकता हूं, मगर मैं तुम्हें ग्राफ से बना के दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ विल वी सॉल्व दिस। कैसे? देखो, सुनिएगा बात को। मैंने एक रैंडम स्केच बनाया, एक रैंडम समझाने के लिए बना रहा हूं, पेपर में जरूरत नहीं होती। मैंने कहा भाई यहाँ ए है 3 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 मार्क किया मैंने, मार्क कर दिया ये ए है। फातिमा देखो ये ए है, ठीक है। ओ भी जो है 5 4 है, मैंने कहा भाई यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, मैंने कहा बी है, ठीक है। यहाँ मार्क कर दिया बी, थोड़ा सा ऊपर। सही है, मार्क कर दिया। अब ना दे, मुझे जाना है ए बी, मार्क कर दिया ए बी, मगर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व ए बी व्हाट शुड आई डू? आई विल ऑलवेज टेक द लॉन्ग रूट, लंबी करनी है हमें। यहाँ गया ओ पे, वापस का जाऊंगा बी पे। सो आई विल टेक ए ओ प्लस ओ बी, तो मेरा आंसर क्या आएगा अपना आयान? आई विल गो ओ ए प्लस ओ बी। अब ए ओ क्या होगा नादे? ओ ए तो पता है, ए ओ क्या होगा? -3 -2।
और फातिमा ओ बी क्या होगा 5 4। तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा? दानियल क्या आएगा आंसर इसका? 2 2। किसी को मसला? मैंने मार्क किया रूट छोटा, मगर सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपसा? आई विल ऑलवेज टेक द लॉन्गर रूट। क्यों? मुझे ए बी का वेक्टर नहीं पता, मुझे वही रूट लेना है जो ओरिजिन से होता हुआ जाएगा, ए ओ प्लस ओ बी। अली उस्मान, अगर मुझे बी सी निकालना है, बट डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकता हूँ, डायरेक्ट इक्वेशन में लिख सकता हूँ। डायरेक्ट इक्वेशन क्या होती? मैं लिखता बी ओ प्लस ओ सी, बी ओ प्लस ओ सी, यही बनेगा ना वेक्टर। बी ओ की वेक्टर क्या होगा अली उस्मान? अगर ओ बी 5 4 है तो बी ओ क्या होगा? बी ओ क्या होगा? अगर अली ओ बी 5 4 है तो बी ओ क्या होगा? -5 -4। और ओ सी क्या होगा? -2 3 -7 -1। सबको क्लियर है ये? नादे क्लियर है? एक मिनट डिस्कनेक्ट करके आ रहा हूँ। सही है, सही। अयान क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं कहता हूँ मेरे पास सवाल चाहिए, मुझे सवाल चाहिए नाते इसी इंफॉर्मेशन से मुझे चाहिए ए सी, तो किन दो वेक्टर्स को ऐड करूंगा तो ए सी बने? खुद बना के दिखाओ। जिसकी टेल स्टार्ट हो रही है ए से, मतलब तुम मुझे वेक्टर बताओ ए सी क्या होगा? ए सी बनेगा किन दो वेक्टर से, ये बताओ। डायरेक्शन क्या हो? ए ओ ओ ए क्या? अच्छा, तुम अगर ओ ए लिखते हो और प्लस तुमने कहा ओ सी से, क्या ये बन सकता है वेक्टर? जरा खुद बताओ। तुमने ये मुझे बोला ना, इसकी टेल, इसका हेड इसकी टेल से मैच तो नहीं कर रहा ना बॉस? अब बताओ करेक्ट। अच्छा, ये भी कह सकते हो। नादिर ने बोला भाई ए सी निकालना है तो मैं ए बी प्लस बी सी भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही है। ए बी प्लस बी सी क्या होगा? ए बी है 2 2, बी सी है -7 -1। इसका आंसर क्या है? -5 और 1। किसी को मसला इसमें? नादिर का जो नादिर ने बोला ये है। अयान, किसी और तरीके से आ सकता है ए सी? जेवीने किसी और तरीके से ए सी निकाल सकती हो? तो वहां बस ए ओ है और ओ सी है। बताओ
किसी और तरीके से बताओ। नादिर ने बोला ए सी अगर निकालना है, मेरा दो वेक्टर है ए बी बी सी, निकालूंगा आंसर आ जाएगा। एक और तरीका भी है निकालने का, नादिर में करता ए ओ प्लस ओ सी, ये भी बन सकता है ना। अब ए ओ का वेक्टर क्या होता है, वो होता है भाई -3 -2, और ओ सी का वेक्टर क्या होता है 2 -3। बी सी यार, आयशा कॉपी कर लिया। नादे यहाँ तक क्लियर है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले में बोला दानियल कुरैशी, जरा मुझे बताओ, मेरे पास वेक्टर ओ ए है टू -2 3, वेक्टर ओ बी है 3 -1, और वेक्टर ओ सी है 4 6। फाइंड ए बी। अयान फाइंड ए सी, बताओ क्या आंसर आ रहा है। नादे ए बी कैसे निकालोगे। हाँ तो भाई गलत है यार, ए ओ ए प्लस ओ बी हो नहीं सकता। ए ओ प्लस ओ बी, रूल के हिसाब से चलोगे ना। अब ए ओ क्या होगा 2 -3, और ओ बी क्या होगा 3 -1, ये होगा 5, ये होगा -4। आया अपना फातिमा, ए सी कैसे निकालोगी, ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा। आयशा, हफ्सा, दायन कुरैशी, ए सी का वेक्टर कैसे निकलेगा। डैनी ब्रो बताएंगे आप, ए सी का वेक्टर कैसे निकालोगे। ए ओ वर्ड प्लस ओ सी, सो ये आएगा 2 -3, डायरेक्शन चेंज, ओ सी वही लेंगे 4 6, आंसर आएगा 6 3। क्लियर है। गुड आयशा। अच्छा थर्ड, थर्ड थर्ड उसने बोला नादिया आप सुनना, उसने बोला बी सी, तो बी सी कैसे निकलेगा नादिर। बी ओ, हाँ अब प्लेयर हो गई कहानी, -3 1 +4 6, ये आ गया 1 और ये आया 7। दाएं तो ऐसी क्लियर है ये? अब समझ आ रही है वेक्टर कैसे हो रहा है। एडिशन तो आसान है यार, ये फिर इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है कि यार हमें कौन से दो वेक्टर ऐड करने हैं। मैंने क्या सिखाया रूल, कि पहले वाले का जो हेड है वो दूसरे वाले के टेल से मैच करेगा तो वेक्टर जनरेट होगा, वरना जनरेट नहीं कर सकते आप वेक्टर। मैं डायग्राम बना बना के भी दिखाया तुम लोगों को। अब डायरेक्ट करने की सोचो, हर वक्त डायरेक्ट डायग्राम थोड़ी बनाओ, कल वो कंफ्यूजन हो तो बना लो। समझ रहे हो। याद रखना, उसका पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से मैच करेगा तो काम बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्लियर है। जल्दी से कॉपी करो, फिर मैं एक थोड़ा मुश्किल कराऊं इस तरह का सवाल। नादे क्लियर है, दानिश कुरैशी क्लियर है, थोड़ा मुश्किल सवाल कराऊं। हफ्सा क्लियर है बेटा, आसान सवाल समझ आ गया अब।
अब थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं, सही है। एडवांस सवाल में क्या है, अब देखें हम एडवांस सवाल आपको खुद दिखेगा, हाँ यार थोड़ा सा मुश्किल तो है ये। उसने कहा ओ इज 2 1, ओ बी इज 4 4, सही है, एंड ओ सी इज ना दे, अब सुनिएगा 5 1। उसने कहा इफ डी सी इज 3 times ए बी, फाइंड पोजीशन वेक्टर डी, और ये मिनिमम 3 नंबर का आता है ना, पोजीशन वेक्टर डी। अब हफ्सा यार देखो, ए बी तो मैं निकाल लूंगा, ए बी कैसे निकलेगा, अब देखो डी सी निकालना है ना मुझे, डी सी निकालने के लिए दाएं को रेशियो में क्या करूंगा, डी सी इक्वल टू, डी सी को भी छोड़ दो, डी सी को चांद छोड़, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ए बी निकालने के लिए नाते मैंने ब्रैकेट खोला, बेटा ये ए ओ प्लस ओ बी होगा, ठीक है। ए ओ क्या होगा नादे, पहले ब्रैकेट में चलते हैं, -2 1, -2 -1, और ओ बी क्या होगा अफसा, 4 4, 3 ब्रैकेट में रखा, -2 + 4 = 2, -1 + 4 = 3, ये आ गया वेक्टर डीसी। वेक्टर डीसी आया अली कुरैशी, डैनी ब्रो, 6 9 आ गया। अब दानियल बेटा डीसी तो नहीं निकालने को बोला उसने, बोला डी वेक्टर डी, उसने बोला पोजीशन वेक्टर डी बताओ। पोजीशन वेक्टर डी का मतलब क्या है, उसने मांगा क्या है यार, उससे तुमसे मांगा है ओडी, ओडी मांगा है तुमसे। तो डीसी का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डीसी का वेक्टर पता है तो मैं डीसी को ब्रेक कर सकता हूं, डीओ प्लस ओसी विल गिव मी डीसी। ओडी अननोन हो गया, ये 6 9 है, डीओ मुझे पता नहीं, ओसी का वेक्टर तुम्हें पता है क्या है, वो ना दे 5 1। अगर हफ्सा ये 5 1 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहां जाके क्या होगा ये, अगर 5 1 वहां जाके ऐड हो रहा है तो वहां लेफ्ट पे जाके क्या होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस लग गया, 5 1 लग गया, ये हो गया डीओ, ये आया 1 और 8, सब्ट्रैक्ट। अब मुझे बताना दानियल कुरैशी, ये तो डीओ है ना, उससे पोजीशन वेक्टर ओडी मांगा है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारे लिए, व्हाट विल बी आंसर, -1 -8 होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा। ये तो तुमने आंसर निकाला वो डीओ आया ना, मुझे क्या देना उसको आंसर में, ओडी देना है ना मुझे, तो आंसर क्या आएगा, -1 -8। है ना मुश्किल सवाल, इतना मुश्किल नहीं है, सही था, बस कंट्रोल में रखना है अपने आप को, जज्बात ही नहीं होना है। हाँ सॉरी यार, नॉर्मल है यार, ये पास के सवाल ही करा रहा हूँ मैं 2 3। जेवेरिया क्लियर है, माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट जेवेरिया क्लियर है यहाँ तक, फातिमा यहाँ तक क्लियर है। एक सवाल और करा रहा हूँ, ओके। जल्दी से कॉपी कर लो फिर जब मुझे बता देना, मुश्किल नहीं है ये भाई, आसान है, सो रूल्स याद रखना है, रूल्स याद रखोगे मसला नहीं होगा, आसान ही होगा सवाल, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यार क्या करें, सिवियर है, बट तुम लोगों को वेक्टर भी कराना है, जरूरी है आज की क्लास ना, मिस नहीं कर सकता था, मसला नहीं है, मैनेज हो रहा है। यहाँ तक क्लियर उस्ताद, तो एक सवाल और कराता हूँ इसी तरह का। अबे नहीं नहीं, बूढ़ी बूढ़ी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबने कॉपी कर लिया ना,
चले अगला OA 38, OB 54, OC 42। अब वो कहता है ना दे if 2 टाइम BA is equals to DC, find पोजीशन वेक्टर ऑफ D। ठीक है, मसला नहीं है। उसने बोला 2 टाइम्स BA, तो अगर मुझे 2 टाइम्स BA बनाना है तो BA क्या होगा, BO प्लस OA। DC को बाद में खोलेंगे। तो 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया मैंने। अब BO क्या होगा, -5 -4, OA क्या होगा 38 इक्वल टू DC। 2 बनाया, -5 + 3 है, -5 + 3 इज -2, -4 + 8 है बेटा 4 DC। ये रहेगा -4 और 8, ये आ गया DC। आते यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब DC को मुझे बाइसेक्ट करना पड़ेगा थोड़ा और, मतलब DC को मुझे और थोड़ा सा छेड़छाड़ करनी पड़ेगी उस्ताद। DC इक्वल्स टू DO प्लस OC बन जाएगा ना। तो मतलब -4 8, DO को रखो साइड पे। अच्छा OC, सुनिएगा बात को, OC क्या था मेरे पास 42, OC क्या था बेटा 42। अब 42 बना के मदद में माइनस हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, तो DO आ रहा है सिंप्लीफाई करके -8 6। सो अगर DO ना दे -8 6 से, हमें उसने मांगा था पोजीशन वेक्टर D, मतलब उसने मांगा क्या है, OD मांगा है ना, 8 -6। किसी को इशू, किसी को इशू। अली उस्मान वेलकम बैक। कहाँ गायब हो गए थे भाई तुम भी एक फंकार हो वैसे आपस की बात में। अयान क्लियर है ये, फातिमा क्लियर है। ओ माशाल्लाह, कहाँ ट्रैवल कर रहे हो बच्चा। गुड यार, वेदर कैसा है, गुड बैड और अगली। तो ट्रैवल कर लेते, क्लास लेने की क्या जरूरत है, लाइक योर वो इंथुजियाज्म फॉर वेक्टर। हरियाणा यूके, अब तो यूके का मसला भी हो गया बहुत ज्यादा उमर को। ठंडी लाना, वैसी ठंड हो रही है और ठंडी। यहाँ तक कर लिया भाई। हाँ हाँ। हफ्सा बेटा कॉपी कर लिया, हफ्सा यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, समझ आ रहा है, स्कूल में पढ़ा दिया वेक्टर। अच्छा चलो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। चलें, सबको यहाँ पे इक्वेशन बना के निकालना सीख गए। मैं 5 मिनट में और सवाल करा दूंगा। अभी तक यहाँ तक क्लियर है सबको, ताकि मैं डायग्राम वाले सवाल पे जाऊं। डायग्राम वाले और आसान है। अली उस्मान यहाँ तक क्लियर है। डायग्राम में कुछ मुश्किलात आती हैं, दैट्स फाइन, बट बेसिक बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। बेस स्ट्रांग होगी तो मसला ही नहीं है। यहाँ तो सबको क्लियर है ना। अब सब मैं डायग्राम वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। हाउ टू सॉल्व वेक्टर्स इन अ डायग्राम। ठीक है, वेक्टर्स इन डायग्राम।
ना ये ज़्यादा आसान है, देखें वेक्टर्स सॉल्विंग वेक्टर्स इन डायग्राम्स। चलें सवाल देखें, बहुत बेसिक सवाल है। अब यहाँ पे जितने भी सवाल करोगे ना वो इन टर्म्स ऑफ एल्जेब्रा होगा, ठीक है। कुछ सवाल बहुत आसान है, कुछ मुश्किल भी है, सुन लें। अब देखें, दादे से वेक्टर बनाया हुआ है, वेक्टर ए बी ए मार्क किया हुआ है, वेक्टर बी मार्क किया हुआ है, वेक्टर सी डी, देखो एरो बहुत मैटर करता है यहाँ पे, वेक्टर सी डी 2a मार्क किया हुआ है। उसने कहा बी ए बता दो। अगर ए बी ए है तो बी ए क्या होगा, माइनस ए होगा, ठीक है। अब उसने ए सी मार्क मांग लिया तुमसे। अब फातिमा, हफ्सा, डैनी ब्रो, आयशा, अली उस्मान, एसी निकालना है तो तुम डायग्राम में शॉर्टर रूट मार्क करोगे। शॉर्टर रूट तुमने मार्क कर दिया, एसी मांगा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हफ्सा यहाँ पे तुम्हारा, ए। फ्रॉम ए यू विल ऑलवेज टेक द लॉन्गर रूट, यू और यू। मतलब इन ऑर्डर टू सॉल्व ए सी आई टुक माई रूट टू बी ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी। अब ए बी क्या होगा हफ्सा, ए, बी डी क्या होगा बेटा, बी, और डी सी क्या होगा तुम्हारे, तो तुम उल्टा जा रहे हो ना, -2 है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, बी माइनस ए। यू विल मार्क द शॉर्टर रूट एंड यू विल सॉल्व द लॉन्गर रूट। रूट वही लोगे जहां पे रोड डली हुई होगी, जहां पे तुम्हें वेक्टर अवेलेबल होगा लिस्मान। क्लियर है बात। तो इसका आंसर क्या आया, बी माइनस ए। नादे क्लियर है, अयान क्लियर है ये। You will mark the shorter route, you will take the longer route। मार्क करोगे शॉर्टर, लंबा रूट लेकर रिजॉल्व करोगे, और जिस रूट पे जो जो वेक्टर लाया कर रहा होगा आपसे उसको लिखते जाना। क्या अगर मुझे ए से सी जाना है तो जब मैं रूट लूंगा ए से, ए बी डी एंड डी सी। ए बी इज ए, बी डी इज बी। अब क्योंकि डी सी रिवर्स हो जाएगा तो वो -2 है। अब डी बी तो आसान है, डी बी क्या होगा, माइनस बी। डी बी क्या होगा, -बी, ठीक है। अली उस्मान, डैनी ब्रो एडी निकालना है। एडी कहाँ है, एडी का शॉर्टर रूट मार्क कर लो पहले, ये शॉर्टर रूट है। अब डैनी ब्रो तुम्हें कहां से जाना है एडी निकालने के लिए, एक मिनट जाओ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एडी निकालने के लिए तुम रूट कौन सा लेना चाह रहे हो, चलो ना तुम बता दो एक रूट। ए बी से बी डी, ए बी से बी डी का मतलब है ए बी होता ए प्लस बी। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा हो सकता है एक, अब सुनो सुनो, सुन तो लो, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ये तो सीख लो पहले। अच्छा डैडी ब्रो, अब नादे, तुमने ए बी बी डी तो देख लिया, तुम ए सी सी डी जा सकते थे, जा सकते नहीं जा सकते थे, जा नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, जा तो सकते हो, रास्ता तो वो भी पड़ा हो। ए सी जगह जाना है, ए सी प्लस सी डी, ऐसे ही है ना। तुमने वेक्टर ए सी निकाला था अभी पिछले पार्ट में, क्या आया था तुम्हारे पास, बी माइनस है, और सी डी का वेक्टर क्या था, 2a था। आंसर देखो क्या आ रहा है, बी प्लस ए आ रहा है, सेम आ रहा है। हाँ मतलब माइनस प्लस करके वही एडजस्ट होगा, मतलब कहना है ये चाह रहा हूँ, यू विल मार्क द शॉर्टर रूट एंड यू विल टेक द लॉन्गर रूट, विच एवर रूट यू टेक, आंसर सेम आना चाहिए। फातिमा क्लियर है, दोनों में से कोई एक आंसर लिख देना। डैनी ब्रो क्लियर है, हफ्सा बेटा क्लियर है, ये जवेरिया क्लियर है ये। तो ये बेसिक है, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो मुश्किल थोड़ी होगी। चले अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एम के निकालना है।
एम के, पहला वेक्टर है एम के, तो आयान एम के मार्क कर दिया, शॉर्टर रूट मार्क कर दिया। अब एम के निकालने के लिए मैं क्या रूट लूं भाई? अब अगर मुझे कोई कहता है कि सर एम एन, मैं लूंगा एम एल, क्योंकि नाते मुझे शॉर्ट रूट मार्क किया, लॉन्ग रूट लेना है। सो एम एल प्लस एल के होगा, एम एल प्लस एल के होगा, एम एल प्लस एल के। एम एल प्लस एल के का मतलब ये है माइनस बी माइनस ए, क्योंकि मैं अगेंस्ट द फ्लो जा रहा हूं, तो माइनस बी माइनस ए। अच्छा, कोई ये मुझे बोल सकता है सर एम एन में इस तरह चल जाता सर, एम एन प्लस एन के। द इशू विद दिस रूट इज वी डोंट हैव एन के, वी डोंट हैव एन के, वी कैन नॉट अज्यूम एन के। क्लियर है सबको? अब फातिमा पहला तो सॉल्व हो गया, अब निकालते हैं एन एल। एन एल, एन एल कहाँ है भाई? एन एल ये रहा, एन एल ये रहा। एन एल निकालने के लिए मैं कौन सा रूट लूंगा? जवेरिया। एन एल निकालने के लिए मैं रूट लूंगा एन एम, स्टार्टिंग फ्रॉम एन, एन एम वी विल टेक द लॉन्गर रूट एम एल। क्या आंसर आएगा भाई? 3a माइनस बी। अली उस्मान क्लियर है? अयान आमिर क्लियर है ये? सबको क्लियर है ये? अब एन के निकालना है। एन के कहाँ है भाई? एन के ये रहा एन के। अब नादिर एन के जाना है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं दो तीन रूट ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सॉल्व हुए हैं। अब मैं एन के नीचे लिख रहा हूँ, एन के में लिखता, एन के निकालना है मुझे, एन के लिए मैं जा रहा हूँ जवेरिया एन एम प्लस एम एल प्लस एल के। ठीक है, तो एन एम होता भाई 3a, वो होता माइनस बी, ये होता माइनस ए। सही है, तो मेरा आंसर आता 2a माइनस बी। अच्छा, आप कोई बोलता सर आपने इतनी लंबी की है, तो मैं आपको, मैं आप हमें एक रूट पता है सर आपको, तो एन के में जा सकता था, एन के इज इक्वल टू एन एल प्लस एल के। एन एल हमने पिछले पार्ट में निकाला था 3a माइनस बी, वापस माइनस ए, आंसर वही आएगा 2a माइनस बी, क्योंकि एक रूट सॉल्व हुआ था। हाँ, उसको यूज कर लो। हाँ हाँ हाँ, यूज करो, आंसर वही आएगा। अच्छा, के एन तो आसान है, एन के पैरेलल के, तो के एन क्या होगा? एन के मेरे पास आया बच्चों 2a माइनस बी, तो के एन क्या होगा आयशा? b माइनस 2 है, रूट उल्टा हो गया। फातिमा क्लियर है? हफ्सा क्लियर है बेटा? जवेरिया बेटा क्लियर है? अली उस्मान क्लियर है? आयशा, हफ्सा? चलें अगले सवाल पे चलते हैं। मतलब यू विल ऑलवेज मार्क द शॉर्टर रूट, बट टू सॉल्व इट यू विल टेक द लॉन्गर रूट। उससे बगैर काम नहीं चलेगा। चलें अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर लेते हैं सवाल। उसने कहा ट्राइंगल ए ओ बी, ओ ए इज ए, ओ बी इज बी। ठीक है भाई, अब इसने ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी, ओपी इफ ए ओ पी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन का मतलब आ गया, यहाँ पे एक इंडिकेशन दी आयान कि ये कोलिनियर पॉइंट्स की बात कर दी उसने, होशियार ने। ठीक है, मान लिया भाई। अब उसने कहा ओपी इज 3 टाइम्स ओ ए। अब यार नादे, अगर ओपी 3 टाइम्स ओ ए है, तो अगर ये ए है बेटा, तो ये वेक्टर पूरा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वेक्टर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इसके पैरेलल,
ये वेक्टर 3a होगा या नहीं? अगर हफ्सा वो ओपी, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओपी इज 3 टाइम्स ओ ए, तो ओपी क्या होगा? 3a होगा। हफ्सा होगा नहीं होगा बेटा? ओपी 3 हो गया। ठीक है, अब सुनना क्या मांगा। फिर उसने बोला क्यू इज द पॉइंट ऑन बीपी सच दैट 4 टाइम्स बी क्यू इज इक्वल टू पी बी। ना तो मुझे बी क्यू पता है और ना मुझे बीपी पता है, मतलब पूरी लाइन ही नहीं पता, तो मैं इससे अभी इसको मैं एंड में यूज करूंगा। अब देखिए करना है क्या है। मांगा गया है, उसने माना बीपी, ना दे मुझे बीपी चाहिए। बीपी निकालने के लिए मैंने बीपी को मार्क किया ऑन अ ग्राफ डायग्राम। आई विल मार्क द शॉर्टर रूट, मगर डैनी ब्रो करना क्या है, वी विल टेक द लॉन्गर रूट। तो मैं कैसे जाऊंगा? बीओ प्लस ओपी, यही होगा ना? तो बीपी अगर मुझे निकालना है तो बीपी क्या होगा? बीओ प्लस ओपी। बीओ का वेक्टर क्या होगा आपका? माइनस बी, और ये क्या होगा? 3a। सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? अब उसने बोला है कि बी क्यू जो है, अब जो स्टेटमेंट से बोला क्यू भी निकाल दो भाई, क्यू भी निकाल दो। अच्छा भाई, अब ऊपर उसने एक स्टेटमेंट दी हुई है, पार्ट 2 के लिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट। देखो उसने बोला है भाई 4 टाइम्स बी क्यू इज इक्वल टू पी बी। 4 टाइम्स बी क्यू इज इक्वल टू पी बी। अब सुनिएगा बात को, नादे क्या मेरे पास वेक्टर पी बी है या बीपी है? वेक्टर कौन सा है मेरे पास? मेरे पास बीपी है ना। तो 4 टाइम्स बी क्यू हफ्सा क्या होगा? पीबी को लिखने के लिए मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बी -3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि साइन डिफरेंट हो जाएगा। गुड आयान। हाँ आयान, उसको साइन तो चेंज करना पड़ेगा। उससे बोला बीपी के बराबर है वो। पीबी वेक्टर क्या होगा आयान? अगर बीपी बेटा ये -b+3 है तो पीबी क्या होगा? b-3 होगा आयान, b-3 होगा पीबी। अच्छा, अब बी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? बी क्यू आएगा 1/4 ऑफ, जब एरिया -3 है, 1/4 ऑफ b-3 है। मुझे बी क्यू निकालना है हफ्सा या क्यू बी निकालना है? तो क्यू बी क्या होगा? क्यू बी हो जाएगा 1/4 ऑफ 3a-b। क्लियर है? क्योंकि मुझे क्यू बी देना है ना। साइन का बहुत गेम है भाई इसमें। हफ्सा क्लियर है? कॉपी कर लो इसे। कॉपी कर लो इसे। अयान क्लियर है? ठीक है, अली उस्मान क्लियर है, आयशा क्लियर है, हफ्सा क्लियर है, जवेरिया फातिमा क्लियर है? आ जाओ। एक और सवाल कर लेते हैं। उसने बोला WXY इज अ पैरेललोग्राम, यूज इज सिंपली XY निकालना है मुझे। क्या निकालना है? XY।
एक्स वाई। अब क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर ये साइड अगर मुझे पता है, ओ डब्ल्यू पता है मुझे पैरेललोग्राम में फातिमा, तो मुझे वाई डब्ल्यू बाय एक्स पता है। तो वाई एक्स जो होता वो होता 4a-b, मगर उसने मांगा क्या है तुमसे, उसने मांगा है एक्स वाई। तो एक्स वाई क्या होगा, -4a+b। क्योंकि पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइंस होती हैं, सही है, तो पैरेलल लाइन इक्वल भी होती हैं, सही है। तो वाई एक्स 4a-b है, तो एक्स वाई क्या होगा, -4a+b। अब उसने कहा डब्ल्यू वाई बता दो। डब्ल्यू वाई मैंने मार्क किया, नादिर ayan, डब्ल्यू वाई मैंने मार्क किया। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस आई हैव टू टेक द लॉन्गर रूट, तो मैं यूं जाऊंगा। तो इन ऑर्डर टू सॉल्व डब्ल्यू वाई आई विल टेक द लॉन्गर रूट हफ्सा, विच इज डब्ल्यू ओ प्लस ओ वाई। डब्ल्यू ओ होगा -4a+b प्लस a प्लस 5b, क्योंकि इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी रूट वी विल ऑलवेज टेक द लॉन्गर रूट। याद रखना मेरी पट्टी, इन ऑर्डर टू सॉल्व एनी रूट यू विल ऑलवेज टेक द लॉन्ग रूट, लंबी करना है हमें, सही है। रूट वही अवेलेबल, वही लेना है जो अवेलेबल हो। -4a+a हो गया -3a, और b और 5b हो गया +6b। यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है? जावेद, ओए भाभी को तो फोन। सबको क्लियर है बेटा? आयान क्लियर है? अफसा क्लियर है बेटा? ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को